जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से रहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने मैदान दिया। देश में आत्मा की एकता में मिलकर प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा दाम चुकाया, हमने वही गीत में गाया। प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमको बचाने के लिए प्रभु ने हमें हमारे लिए अपने आप को दिया। प्रभु में आने के बाद प्रभु का चाहता है कि हम सचमुच में एक पवित्र जीवन बिताएं। प्रभु वचन कहता है, मैं तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम हर चाल चरण में पवित्र बनो। हर एक लोगों को ये बहुत बड़ा एक चाहत होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के संगति में रहना है तो हमें एक पवित्र जीवन बिताना है। तो आज हमें और एक बार इतना सुंदर मेष में शामिल होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मेष में जाने से पहले कुछ बातें वचन से मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके आधार में दो शब्द पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी उसके 5 अध्याय उसका 7-8 वचन। पहला कोरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से अन बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो हमारे जीवन में ये वचन हमें बहुत साफ साफ बताता है, हमारे जीवन से खमीरपन को हटाओ, खमीरपन को हटाओ। आपको मालूम है खमीर बोलेगा तो बाइबल में बुराई को बताता है, पाप को बताता है। खमीर को हटाओ। हर एक पवित्र लोग जब हम एज की ओर जब आने से पहले अपने आप को पार कर देखना है कि मुझ में किसी प्रकार का कोई खमीरपन है क्या। उसके साथ पहला कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 27 से 29 तक भी वचन पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखिए इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु का मेष में जाने से पहले जरूर हमें अपने आप को परखना है। किसी प्रकार का भी प्रभु ने मना किया वो कोई भी बात मेरे जीवन में है क्या। योग्य रीति में प्रभु का मेष में शामिल होना, ये प्रभु का वचन हमें सत्य रीति में बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत से व्यक्ति और बहुत मंडली आत्मीय जीवन में सामर्थ्य क्यों नहीं पाता, क्योंकि उनके जीवन में एक खमीरपन है। ये पाप का बात है। यहाँ पर पाप रहेगा, आपको मालूम है इसके साथ 13 में लिखा है, जो बुराई में जीवन बिताता है वो बेल नहीं पलटता, वो सामर्थ्य नहीं पाता। तो हमारे जीवन में व्यक्ति के जीवन में हो या मंडली के जीवन में हो, यदि हमें एक सामर्थ्य में आगे बढ़ना है तो वो पवित्र जीवन होना बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव जीवन में खमीर या पाप ये हमें बहुत बड़ा धोखा देगा। छुटकारा पाया हुए लोग मानव जब मिस्रैम की गुलामी से छुड़ाए हुए लोग प्रभु के लिए 7 दिन बिना खमीर का पर्व मनाना था। वहां पर एक क्लियर विधि दिया था। लेवियों का किताब उसका 23 अध्याय उसका 6वां वचन में, लेवी उसका 23 अध्याय का 6वां वचन। और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। उसमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। और 7वां दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना। बस अभी हमारा ये 7 दिन जो भी आप खाता है वो कैसे होना चाहिए, अखमीरी होना चाहिए। मतलब किसी प्रकार का भी उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। यदि खमीर होगा तो क्या होगा, जब निर्गमन का किताब उसका 12 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। निर्गमन उसका 12 अध्याय का 15 वचन। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। परंतु जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए खाए वह प्राणी इस्राएलियों में से
देखा, इतना सख्त बात है प्रिय। मतलब उन लोगों के लिए कोई माफी नहीं। फिर उसका 19-20 भी पढ़ना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, हाँ। वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, हाँ। चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, हाँ। वह प्राणी इस्राएलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। ओ क्या प्रियो, आप देखिए, छुटकारा पाया हुआ लोग, मिस्रईम के गुलामी से छुटकारा पाया हुआ लोगों के लिए प्रभु ने कितना सख्त विधि दिया, सख्त नियम दिया। क्या प्रियो, हम उधार पाए हुए लोगों के लिए ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है क्या प्रियो? उससे बढ़कर है प्रियो, उससे बढ़कर है। हम लोग बहुत बातों को उधार पाया बोल करके तुच्छ करके जीवन में जाता है। ऐसे नहीं प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु को दिल को कितना दुख पहुंचाता है हम लोग कभी सोचते नहीं। प्रभु का प्यार हम ठुकराते हैं, और फिर हम जो भी मांगता है दे दो बोलता है, लेकिन मिलता नहीं। फिर कुड़कुड़ाते रहता है, निराश रहता है, दुखी रहता है। फिर हम जीने के लायक ही नहीं। जबकि हम प्रभु में आने के बाद में जो कुछ काम हमने किया, वो यहाँ पर मानव इस्राएल के लोगों को पूर्ण रूप में ये आज्ञा दिया था कि वे लोग बिना खमीर का मतलब उस भोजन या रोटी खाना। यदि खमीर आ गया, वो व्यक्ति को फिर जीने का अनुमति नहीं। उनको नष्ट करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए आ गया है। आप देखो, है ना? इसका मतलब हम लोग प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में ऐसा कोई खमीर है क्या? खमीर अभी हमने जो यहाँ पर पढ़ा था, जब पहला कुरिन्थी 5:8 वचन में वापस होकर पढ़ेंगे। इसलिए आओ, हाँ, हम उत्सव में आनंद मना रहे हैं। हम उत्सव में, अभी हम प्रभु में इसमें आया तो ये एक उत्सव है, तो उत्सव में आनंद मनाए। न तो पुराने खमीर से, हाँ, कोई पुराना खमीर नहीं होना हमारे जीवन में। हमारा जीवन का पुराना कोई भी स्वभाव हमारे में नहीं रहना। हाँ, और न बुराई और दुष्टता के खमीर। हाँ, देखा, बुराई दुष्टता ये सब कबीर है। बुराई और दुष्टता ये सब कबीर है। तो मेरे जीवन में कोई भी बुराई है क्या, कोई दुष्टता है क्या, ये बात को हमें परखना है। ये सब दूर करने का कर्तव्य हमारा है? हम प्रभु के वचन के आधार, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होकर के इन सारे बातों को दूर करके एक एक दिन जीना प्रिय। आज बहुत लोग दौड़ना चाहता है लेकिन दौड़ नहीं पाता, चलने के लिए नहीं हो रहा है अभी, फिर दौड़ने के बाद रह गया। बहुत बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमें एक सच्चा मसीह जीवन बिताना, उसके लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए। यदि हम प्रभु की व्यवस्था तोड़ करके एक मसीह जीवन बिताना चाहेगा, ये कभी भी संभव नहीं प्रिय। प्रभु का वचन क्या कहता है, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। तो आज मैं बाइबल से मानव हमें अपने जीवन से जो हटाना चाहिए, ऐसा 6 प्रकार का खमीर की बातों को इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। प्रभु के लोगों को हर एक विषय में कितना गहरा प्रकाश प्रभु देता है, और ये बातों को हमें सुनना, जानना, मानना, तभी हम जैसा प्रभु चाहता है ऐसा मसीह के रूप बन पाएगा। इसलिए हमारा जिंदगी से दूर करने के लिए प्रभु ने कहा हुआ 6 खमीर की बातें, है ना? 6 खमीर की बात, मैं आपको वो बातें आज प्रभु के वचन से बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सब बात अगर हम दूर नहीं करेगा तो हम प्रभु के लिए उपयोगी नहीं बनेगा। इसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। उसमें पहली बात यहाँ पर हमने जो अभी पढ़ा हुआ उस शब्द में ही है, उसका पहला कुरिन्थी 5:7 मुझे पढ़ना। पुराना खमीर निकाल कर हाँ, अपने आप को शुद्ध करो। हाँ, देखा, उस पुराना खमीर बोलने के मतलब क्या है कि हमारा उधार पाने से पहले का हमारा जीवन का स्वभाव, हम प्रभु में आने से पहले हमारे जीवन का स्वभाव क्या था, उन सारे स्वभावों को क्या करना, उधार डालो। वो सारे स्वभावों को उधार डालो। अब मालूम है, वही कुरिन्थ मंडली को लिखने के समय में प्रभु के दास उसका 6 अध्याय का 9 से 11 तक का वचन में वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? हाँ। धोखा न खाओ, हाँ। न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, हाँ। न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, हाँ। न पियक्कड़, न गाली देने वाले, हाँ। न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ। और तुम में से कितने तुम में से कितने ऐसे ही थे? ऐसे ही थे। देखा, ये यहाँ पर बताया हुआ ऐसे बहुत से स्वभाव तुम में से बहुतों में था, लेकिन परंतु तुम प्रभु यीशु
यीशु मसीह के नाम से हाँ। और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हाँ। और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। बहुत बड़ी बात है ना भैया। हमारे जीवन में जो उद्धार पाए वो लोग, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया वो लोग, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग, इन सारी बुराइयों के ऊपर विजय पा करके जीवन में जाता है। हमें ये बात को जानना, हमारा पुराना कोई भी स्वभाव या कोई रूढ़ी परंपरा की बात अभी भी मुझ में प्रभाव करता है कि नहीं, ये बात को परखना भी है ना। हमारा पुराना हमारा रिश्ता वो खराब रिश्ता, गलत रिश्ता है, गलत स्वभाव, ऐसा कोई भी बात आज भी मेरे जीवन में है क्या, ये बात को हर एक पवित्र लोग परखना चाहिए, हर एक लोग जांचना चाहिए। और ऐसा कोई भी बात है तो जरूरी है कि हमें उसको दूर करना। पड़ोसियों का पत्री में पड़ोसियों का 3 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। देखो ये भी हमारा पुराना स्वभाव था, वो स्वभाव अभी भी नहीं रहना पे। प्रभु में आने के बाद में अभी झूठ बोलने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। अभी भी आप इतनी बैठा हुआ कई लोगों को पूछो, आप कल की भाषण में क्यों नहीं आया, तुरंत झूठ बोलेगा, सच्चाई नहीं बोलेगा, बोलेगा बोलने का स्वभाव है क्या, अभी भी वो पुराना स्वभाव है। कितना दुख वाला बात है प्रियो, कितनी बातों में लोग झूठ बोलता है, झूठ बोलने में शर्म नहीं, और आप जो भी बोल रहे हो झूठ है करके सुनने वाले प्रभु को मालूम। परंतु हम इंसान के सामने अपने आप को धर्मी बनाने के लिए दिखावा करता है, वो स्वभाव पुराना है प्रियो, वो पुराना मनुष्य का स्वभाव है। उद्धार पाने की पहले के समय की बात है, अभी भी आपके जीवन में वो बात है तो प्रभु वही कहता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उन सारे बातों पर भी विजय पाओ। प्रभु ने उसके लिए हमें आत्मा दिया है, प्रभु की आत्मा की सहायता से ऐसे बातों पर भी विजय प्राप्त करके जीवन में जाना हमारी जरूरी बात है। आप आगे बढ़ना, झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। देखा उधार डाला है कि नहीं, बहुत लोगों ने उधार नहीं डाला है ना। झूठ बोलने वाला, झूठा अभिनय, अपने आप को भक्त दिखाना, भक्त ना होते हुए है ना, भक्त की बात बोलना और वो बात तो जीवन में नहीं प्रयोग, ये सारे कपटता, ये सारे बातों को प्रभु में आए हुए लोग उधार डालना है। इसका मतलब पुराना प्रकार का पुराने जीवन का कोई भी बात मुझ में है क्या अभी भी, तो उसको उधार डालना है, नहीं तो वो कबीर है, वो व्यक्ति प्रभु से हमारा आशीष नहीं पाएगा और आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाएगा। वो नाटा होकर चलने का कारण पुराना बात संपूर्ण डिग्री में दूर नहीं किया। दूसरा एक कबीर 5 अध्याय का 8 वचन, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से। मतलब बुराई और दुष्टता, मतलब बोलेगा तो नफरत रखना, बैर रखना, ये सब बात का एक लिस्ट पत्रोस बोलता है, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 1 वचन। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। देखो ये सब बात दूर करना। प्रभु में आने के बावजूद भी कई लोगों में ऐसे ऐसे खमीरपन रहता है, ऐसे ऐसा पाप का स्वभाव, और ये दूर नहीं करेगा आपका व्यक्तिगत जीवन में आप नाटा बन जाएगा या आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी नहीं होगा, इवन पारिवारिक जीवन तक टूट जाएगा और मंडली जीवन में से वो दूर हो जाएगा। जो दूर करने के लिए बोला वो बात प्रियो दूर करना है, दूर करने के लिए बोला वो बात अगर दूर नहीं करेगा, धीरे धीरे उनका व्यक्तिगत जीवन गिर जाएगा, पारिवारिक जीवन में समस्या आएगा और मंडली जीवन से दूर हो जाएगा और उनका आत्मीय जीवन नष्ट हो जाएगा। दूर करने के लिए बोला वो बात दूर करना। अभी यहाँ पर हमारा आत्मीय जीवन में वजन भी पा करके बैठने के लिए पहले क्या करने के लिए बोला, इन सारे बातों को दूर करो, दूर करो। और तीसरी बात लूका उसका 12 अध्याय का 1 वचन, तीसरा जो एक अमीर क्या है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिर पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। देखा, फरीसियों का कपट रूपी खमीर, फरीसियों में जो भी चलता था कपटता था,
आजकल का विश्वासी लोग भी फरीसियों से कोई कम नहीं। आजकल बहुत से विश्वासी लोग नाम विश्वासी है, परंतु उनको पुराने नियम का फरीसियों से हम मिला सकता है, क्योंकि हमारा आजकल का भी विश्वासी क्या बोलते हैं, हमको वचन मालूम है, हम सब जानता है। वही तो फरीसी का भी मालूम बोलना ऐसे था। कितना दुखदायी बात है प्रियो, है ना। तो फरीसियों का कपट भक्ति, यहाँ पर उन लोगों का भक्ति कैसा था? भक्ति कपट भक्ति था, कपट भक्ति है प्रियो। आप कपटता के साथ अपने आप को भक्त दिखाना चाहते हो, स्वर्ग क्या बोलते हैं प्रियो? हे कपटी, आपको सबको मालूम है, मानव मत्ती 23 अध्याय में 8 बार हे कबड्डी कबड्डी बोला और 9वां बार बोला हे सर्प का संतान। किसको बोला? ये शास्त्री और फरीसियों को है। तो उसमें से मैं एक वचन आपको पढ़ाऊंगा, 23 अध्याय का 27-28 वचन। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। मतलब दिखावा के लिए चुनना फिरा हुआ कब्रिस्तान का समान है, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती देखा, ऊपर से सुंदर है। अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, सफेद ड्रेस, ऊपर से नीचे तक सफेद है, बाहर से देखने से सुनने लगा हुआ कब्रिस्तान जैसा। परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं, पूरा कपटता है, अभिनय है प्रयोग। ऐसा कोई कमी आज मानो पवित्र लोगों में बहुत लोग, एक तो संडे विश्वासी है, बाकी जीवन के बारे में पूछेगा तो कुछ भी बहाना बोलेगा, कपटता के अलावा कुछ भी नहीं। प्रियो, प्रभु का प्यार तो अभी तक क्या नहीं किया, चखा नहीं। प्रियो, एक आत्मीय जीवन का अर्थ जाना नहीं, आत्मीय जीवन का अर्थ नहीं जाना। आज आपको संदेश मिलेगा है तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग ऐसा जीवन बिता करके उधार पाया बोल करके अपने आप को भयंकर धोखा देते हो। हमारे जीवन में परखना प्रियो, हमारे जीवन में परखना, हमारा दिल क्या गवाही देता है, अपना दिल क्या गवाही देता है प्रियो। हमारा दिल गवाही देगा हम वास्तव में प्रभु को महिमा कर रहा है क्या, प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु को किस रीति में महिमा करना है। ये बात लोगों ने नहीं जाना। यीशु मसीह को प्रभुता नहीं, सब स्वयं उनका प्रभु है, अपना मनमानी करेगा प्रियो। ऐसा भक्ति को कपट भक्ति नहीं तो फिर क्या बोलूं? ये लोगों का खाना, हम बहुत भक्त लोग हैं, हम बहुत वो करता ये करता ये सब बोलता है। उनका एक काम देखो ना, जब मत्ती 6 अध्याय उसका दूसरा वचन, मत्ती यही हमारा शास्त्री, इसलिए जब तुम दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं। ये कपटी लोग ऐसे करते थे, कुछ भी देर करता है तो हमने ये किया वो किया, हजारों लोग सुनने लायक है, वो बात का हमारा ये करेगा, दिखावा करेगा। देखा, कुछ भी प्रभु के महिमा के लिए कुछ करना चाहता है तो वो प्रभु को महिमा नहीं देगा, खुद महिमा लेगा, वो सबको बजाएगा। खबड़ा भक्तों का एक चिन्ह है वो भी, उसका 5 वचन। जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। मतलब यहाँ पर सब ये कबड्डी, ये शास्त्री फरीसियों का एक स्वभाव है, उनका स्वभाव को लेकर के बोलता है तो ऐसा ना हो। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। प्रियो, उनके लिए भक्ति बोलेगा तो सिर्फ एक प्रदर्शन करना है, लोगों को दिखाना है, दिखावा है। ये बात प्रभु के सामने कोई मूल्य नहीं प्रियो। हमारे जीवन में आज हमारा भक्ति को देख करके प्रभु क्या बोलता है, ये बात को हमें सुनना है। प्रभु हमें एक कबड्डी करके बोलेगा तो हमारा क्या होगा? कितना भयंकर दुखदायक बात है प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम उन मतलब शास्त्री फरीसियों के समान उस कपटदा भक्ति का कपटदा कमीर, उस भक्ति का कपटदा रूपी कमीर तुम्हारे जीवन में ना हो, तुम्हारे जीवन में ना हो। कोई भी बात में प्रियो, हम लोग दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, दूसरे लोगों के सामने अपने आप को धर्मीय करके दिखाने के लिए ऐसा कोई भी काम ना करे। ऐसा बात, ऐसा लोग प्रभु को बहुत नफरत है और वो लोग प्रभु की ओर से
मतलब आशीष नहीं पाएगा, श्राप पाएगा, सजा पाएगा। तो प्रभु बोलता है ऐसा तुम्हारे जीवन में भी कोई कपड़ता है तो वो कपड़ता को दूर करो, वो उतार डालो। और 4वां बात मरकोस 8 अध्याय का 15 वचन। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। यहाँ पर का विषय फरीसी शास्त्री का हमने देखा, यहाँ पर हेरोदा का खमीर। किसका खमीर? हेरोदा का खमीर। प्रियो, हेरोदा का बात क्या है कि वो कोई भी बात में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। उसको फायदा होना चाहिए, उसको मतलब बेनिफिट होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति, उसको बोलता है हेरोदा का भक्ति, हेरोदा का खमीर, है ना। हम उसकी सिर्फ खुद का बढ़ोतरी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग मतलब मेन अब ये लवोदिकिया पीरियड वही है ना। लवोदिकिया पद का अर्थ क्या है? हाँ, गुल मिल जाना। बोलने का मतलब दुनिया के साथ गुल मिल जाना, है ना। हेरोदा का भी बात वही था, है ना। दुनियादारी के लिए कुछ भी, दुनिया के लाभ के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करके हमारा उस बात का लाभ उड़ाएगा, है, क्योंकि उसको अपना सिर्फ बढ़ाई है, बाकी प्रभु का महिमा उनका बात है ही नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में एक बात को जानना है कि हम लोग प्रभु की सत्य वचन के अनुसार और हम ये दुनिया से अलग रहकर एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु हमारा भक्ति को ग्रहण नहीं करेगा ना। रोमियो के पत्री 12 अध्याय के 2 वचन में, रोमियो 12 अध्याय के 2 वचन, संसार के सदृश न बनो। देखा, संसार का सदृश ना बनो, है, संसार का सदृश ना बनो। प्रियो, हमें प्रभु ने अपनी आत्मा दिया है, प्रभु की आत्मा के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। पर तो आज बहुत से लोग संसार में रह करके, कई लोग बोलता है संसार का लोगों को जीतने के लिए संसार का जैसा बनना पड़ेगा। ऐसे ही क्या? नहीं 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 प्रियो, ये बहुत बड़ा धोखा की बात है ना। मेरे को जब प्रभु में आया उस समय में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि तो भी ठीक है, आप हमारा जो मानो मंडली है रोमन कैथोलिक बोलेगा तो रोम में हेडक्वार्टर है, वो पूछ रहा हेड है। इतना बड़ा बात है, आप इतना बड़ा ये मानो धर्म को छोड़ करके ये ऐसा मतलब इसका कोई एड्रेस नहीं, इसको मतलब ऐसा कोई आराधना वो लोग बोलता है नहीं, कुर्बान है, मतलब ऐसा लोगों के साथ मिलकर के आप भक्ति करना, ये कितना भयंकर धोखा की बात है ना। आपको कोई लड़की भी नहीं देगा, कितना कितना बात है। और उन लोगों को कोई कब्रिस्तान तक भी नहीं। कई लोग आते ही पूछते हैं कब्रिस्तान है क्या, क्योंकि मैं मुर्दा एक आ रहा हूं, मुझे कब्र कर दो, उनको वो मतलब है। प्रियो, एक बात को जानना, हमारे जीवन में अगर हम लोग ये दुनिया का रीति में सोचते रहेगा तो क्या फायदा। हम लोग वास्तव में हम उस प्रभु को मानते ही क्या है? हमने उद्धार पाया है क्या? प्रियो, उद्धार पाए हुए लोगों में संसार के जैसा नहीं होना चाहिए। हम वापस पढ़ना उसको, रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। देखा, हमारा मन नया होना प्रियो, हमें रोज हमारा मन नया होना, इसको बोलते हैं मन फिरावट। हर एक लोगों को रोज मन फिरावट का जरूरत है। प्रभु हमें जो भी बताता है उस वचन के सामने हमारे जिंदगी में कोई भी कमी है तो तुरंत कबूल करना प्रियो, बाद में नहीं। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में इस कमी है, प्रभु मुझे पर क्षमा कर और उस पर विजय पाने के लिए मुझे पर अनुग्रह कर। आपको प्रभु अनुग्रह देगा प्रियो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें रोज हमारा मन नया होते जाना। ऐसा मन नया होते जाता है, वही प्रभु का आगमन का दिन में पूर्ण रूप में प्रभु का जैसा बनेगा। जैसा 2 कोरिन्थी 3:18 में क्या बोला, हम अंश अंश करके बदल देते हैं। कौन है अंश अंश करके बदलने वाला? रोज मन फिरावट का अनुभव में चलने वाला। जो रोज मन फिरावट का अनुभव में नहीं चलता, कई लोगों को प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में प्रभु अपने वचन की द्वारा उनको प्रभु में सिद्ध होने के लिए मार्ग बताता है, लेकिन वे लोग ये प्रभु का वचन मान करके ग्रहण नहीं करता, उस वचन को अमल नहीं करता। क्योंकि पहली बात, वो प्रभु का लोग मानव शायद नहीं होगा, नहीं तो प्रभु में आने के बाद में अभी भी शारीरिक रहेगा, मतलब नाटा रहेगा। वो लोगों को वो बात चलता है, और एक आत्मीय जन को नहीं चलता।
आत्मीय जन कभी भी प्रभु की आत्मा एक गलती बताएगा तो तुरंत वहां पर प्रस्ताव करेगा, तुरंत मन फिरेगा, तुरंत कबूल करेगा। मतलब बिल्कुल प्रभु से मेल खाने लायक अपने आप को नम्र वर्दीन करेगा। बहुत बड़ी बात है। आज कई लोग अपने आप को नम्र वर्दीन करने के लिए भी तैयार नहीं है, अपन थोड़ा भी नीचे होने के लिए तैयार नहीं। प्रभु से भी बड़ा समझ करके लोग जीवन में यात्रा करता है। धोखा है प्रिय। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदे का वो वाक्य है कि दुनिया की लाभ के लिए कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर देगा, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर देगा, है ना। आपको मालूम है, मतलब कई लोग संघीय बढ़ाने के लिए, उनका संघीय बढ़ाने के लिए अभी एक खतरनाक काम चल रहा है। आपको मालूम है, ये जो मतलब मुसलमान लोग अधिकतर लोग मिला हुआ एक सेशन क्या मालूम है, अगर आप लड़का है तो अन्य जाति का लड़की से प्यार करो, और लड़की है अन्य जाति का लड़का से प्यार करो, उनको भी हमारे धर्म में लेकर आओ, है ना। हमारा संघीय बढ़ना चाहिए। एक तो मतलब कितना भी बच्चा उत्पन्न करना करो, वो तो एक बढ़ोतरी है। और दूसरा तुम क्या करना, तुम दूसरे धर्म के लोगों को कैसे भी हमारे इसमें लाओ। देखो कैसे कैसे प्लान है ना। अंत समय में क्या क्या हो रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है। आपको मालूम है ना दुनिया में क्या हो रहा है। हजारों के हिसाब से एक काम बढ़ते जा रहे हैं। बहुत खतरनाक समय है प्रिय। तो आज बहुत लोग प्रभु का वचन साफ बताता है। दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 14 वचन, अविश्वासी के साथ असमान जोड़ों में न जुटो। देखा प्रभु ने क्लियर वचन दिया है। अविश्वासी के साथ विश्वासी तुम कभी शादी नहीं करना। कई लोग क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं एक आत्मा को लाता हूँ। लड़का बोलता है मैं एक आत्मा को लाता हूँ। उसको जो अविश्वासी है उनके साथ प्यार करेगा, उनको साथ शादी करेगा, फिर बोलते मंडली में मैंने एक और आदमी को लाया, बचेगा? वो प्रभु की व्यवस्था है? नहीं प्रियो। प्रभु को ऐसा नंबर बढ़ाने का कार्य नहीं है प्रियो। एक व्यक्ति का उद्धार प्रभु के अनुग्रह से होता है। ये हमारा सोच के अनुसार ये भीड़ जमा करने वाली एक बात नहीं प्रभु का मंडली। आप ये बात को अच्छा तरह समझना प्रिय है। प्रभु का सुसमाचार सुन करके मसीह की प्यार में जो खींचा जाता है उसको प्रभु मंडली में मिलाता है। जब तक वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है ये बात को सच्चा दिल से मालूम करके अपना दिल खोलता नहीं, प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पण नहीं करता, वो व्यक्ति को उद्धार का अनुभव नहीं मिलता, वो प्रभु का मंडली का सदस्य नहीं बन सकता। तो ये बहुत अच्छी तरह जानना प्रियो। इसी प्रकार भी ला करके डुबकी दे करके काम बन गया बोलना नहीं, काम नहीं बनाना प्रियो। कैसे भी कितने लोग ऐसी ऐसी बातों पर ठोकर खाता है प्रियो। कई लोग मतलब बपतिस्मा क्यों लेता, मतलब शादी होने के लिए। हाँ शादी हो जाएगा क्योंकि हमने जिससे प्यार किया वो विश्वासी है, तो उसके साथ विश्वासी के साथ ही शादी हो करके वो बोलता है चलो उसके लिए क्या करना। उसने बोला डुबकी लो। डुबकी लेने से विश्वासी बनता है क्या? नहीं है ना प्रियो। इसका मतलब इसी प्रकार डुबकी लेकर के विश्वासी होकर चलने वाले लोग भी है, वो लोगों के द्वारा भी प्रभु का महिमा नहीं होगा क्योंकि उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनका उद्धार नहीं हुआ, वो प्रभु का घर में जन्म नहीं हुआ। प्रभु से जन्म ना लेते हुए मसीह जीवन कैसे होगा प्रियो, है ना। इसलिए ये सब बात आपको मालूम है, मैं ज्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक बात जानना, हमारे जीवन में इस प्रकार का ये हेरोदा का कमी नहीं। अपनी मतलब के लिए दुनिया का कोई भी बातों से मेल जूल हो जाता। मेरा भाषा आपको समझ में आता है ना। और मैं आपको समझने लायक बहुत सरल हिंदी में बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा कमी होगा लेकिन आप समझिएगा, मेरा भाषा आपको अच्छी तरह आता है। प्रेज लॉर्ड। तो अभी 5वां बात क्या है, दूसरे एक कमीर मत्ती उसका 16 अध्याय का 6 वचन। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। देखा, फरीसी और सदूकियों का, यहाँ पर खास बात सदूकियों का बात है ना। उसका 12 वचन भी पढ़ना। तब उसकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसी और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने। सदूकी और सदूकियों का शिक्षा एक डेंजर शिक्षा था, है ना। उसे सावधान देने के लिए प्रभु ने बोला। देखिए आपको मालूम है सदूकी लोगों की एक खूबी क्या है, पवित्र शास्त्र में जो भी कहा सब बात नहीं मानता था, कुछ कुछ बात मानता
और कुछ कुछ बातों को विरोध करता। प्रियो, बाइबल इनसे नहीं बताता। प्रभु का अनेक वचन छाया हुआ है। हमें एक भी वचन हमारी इच्छा के अनुसार इनकार करने के लिए अनुमति हमको प्रभु ने दिया नहीं। परंतु ये सदुकी लोग क्या करता था मालूम है? सदुकी लोगों को पुनरुत्थान में विश्वास नहीं था, सदुकी लोगों को दूतों में विश्वास नहीं था, स्वर्गदूतों पर अंगीकार नहीं करता, और उनको वो आत्मा में विश्वास नहीं करता। ऐसा कई बात बाइबल के खिलाफ में वो लोग करते थे, है ना? ऐसे लिखा है ना, जब प्रेरितों का उसका 23 अध्याय का 8 वचन। क्योंकि सदुकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत, देखा, ना पुनरुत्थान, ना स्वर्गदूत, और न आत्मा है, ना आत्मा है। देखा है, सदुकी लोग ये बातों को नहीं मानता। वो मरने के बाद का जीवन के बारे में भी आपको मालूम है, एक बार बोला था ना, एक भाई ने शादी किया है, 7 भाई उनका था, पहला मर गया, फिर दूसरे ने शादी किया, तीसरे ने किया, 7वां मर गया। अभी पुनरुत्थान में वो किसका पति रहेगा? अब बताओ, क्या सवाल है ना? उन्होंने सोचा पुनरुत्थान होने के बाद में भी शादी करके जीता। उनको पुनरुत्थान के बाद का जीवन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, प्रभु का वचन के बारे में मालूम नहीं। प्रियो, ये सारे बातों को मालूम करके जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है? इस जीवन में जो सच्चाई हमें जानना चाहिए, और नहीं जानेगा तो कितना बड़ा धोखा होगा। आज हमारे जीवन में हम लोग भी ऐसा सदुकियों की जैसा है क्या? कुछ कुछ बात मानता है, कुछ कुछ बात मैं नहीं मानूंगा, ऐसा बोलने वाला स्वभाव, ऐसे बोलने वाला स्वभाव है क्या? तो भी आप भी वो सदुकियों के समान है। प्रभु के वचन में एक भी बात अगर विश्वास नहीं करता है तो वचन में लिखा हुआ बात आपको समझने के लिए दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करेगा तो प्रभु उन लोगों को बोलता है, ए मंदबुद्धियों। कौन सा है? प्रभु ने कोई मंदबुद्धि को बुलाया नहीं ना, बुद्धि दिया, प्रभु ने बुद्धि दिया, है ना? आपको मालूम है, यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में, यीशु मसीह की जी उड़ा हुआ गवाही सुनकर के, है ना, इमोस की ओर जाने वाला चेलों के साथ मिलकर के चला हुआ यीशु मसीह उन लोगों को पवित्र शास्त्र से बधाने लगा, और बधाते बधाते उनको एक बात बताया, तुम लोग ये बाइबल में ऐसे पढ़ा था, प्रभु ने ऐसे कहा था कि अभी भी तुम नहीं समझता। उनको क्या बोला प्रभु ने, है ना? लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 25-26 वचन। उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, और भविष्यवक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मत मंदियो। देखा, मत मंदियो, हे मतलब निर्बुद्धियों, उनको क्या नाम है ना? निर्बुद्धि, मंदबुद्धि, निर्बुद्धि। इधर कोई मंदबुद्धि बैठा है क्या? है निर्बुद्धि। अगर आप ये वचनों को सही रीति में अगर आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, आज प्रभु आपका भी नाम लेकर बोलेगा, ए दास मंदबुद्धि। बाकी नाम किसका भी जोड़ दो आप, मैं क्यों किसी का नाम बोलूं? लेकिन एक बात है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ बात ऐसा ही है प्रिय, है ना? इसलिए प्रभु, जो लोग प्रभु के वचन में लिखा हुआ कोई भी बात को तुच्छ करता, उसको नहीं मानता, अंगीकार नहीं करता, प्रभु उनको बोलता है, ए मंदबुद्धि हो। और ऐसे लोग कभी भी प्रभु में सिद्ध बन ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का जन सिद्ध बनने के लिए प्रभु ने दिया हुआ एकमात्र भोजन ये वचन है। ये वचन का करके हमें सिद्ध बनना है। आपको सबको मालूम है, हर बात में प्रभु का जन सिद्ध बनने के लिए और कोई भी मार्ग नहीं, ये प्रभु वचन के अलावा, है ना? 2 तीमुथी 3 अध्याय का 16-17 वचन, ये सब आपको भाई याद है। मैं फिर भी नया लोगों के प्रति आपको पढ़ाता हूँ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखा, बस बहुत हो गया ना। हमें प्रभु सिद्ध करना चाहता है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, ऐसे तुम भी सिद्ध बनो। कैसे बनेगा? हाँ, ये वचन को जानने से। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन को जानना है तो क्या चाहिए? संगति चाहिए, है ना? मंडली के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रभु में सिद्ध नहीं बन सकता, क्योंकि मंडली में प्रभु अपना वचन सिखाता है कि नहीं? कितने लोगों को डेली सीखने का मौका मिलता है कि नहीं? हाँ प्रिय, इसका बहुत बड़ा लाभ है। इसका फायदा उड़ाएगा कौन? जो वास्तव में प्रभु का जन है, जो प्रभु में सिद्ध बनना चाहता है।
आपको मालूम है ना, प्रभु का वचन में प्रकाशित वाक्य करके एक किताब है आखिरी में, है ना। कई लोगों ने कहीं खोलता नहीं कभी कभी, तो उसका शुरुआत में ही एक बड़ा खास बात बताया। क्या बताया मालूम है? उसका पहला अध्याय का 3रा वचन में, धन्य है वह हाँ। जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। देखा, ये वचन का साथ के संबंध में पढ़ने वाला, सुनने वाला और मानने वाला, देखा कौन है वो? धन्य है। देखा, अभी इधर बैठा हुआ सब लोग कौन सी अवस्था में है? धन्य अवस्था में, भाग्यवान, आनंदित। आनंद है कि नहीं? हाँ, बहुत सबका शक्ल देखने से मालूम पड़ता। आप जो बैठा हुआ अवस्था देखने से मालूम पड़ता ना, आप बहुत धन्य लोग हैं। ओके, अभी इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार का सदुकियों का खमीर हमारे जीवन में है क्या? ऐसा एक स्वभाव हमारे में है क्या? ये बात है तो दूर करना चाहिए। बोलने का अर्थ, परमेश्वर का वचन में संदेह करने वाला स्वभाव, परमेश्वर की वचन को ना मानने वाला स्वभाव, परमेश्वर का वचन में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, ऐसे कई लोग बोलते ना, नरक नहीं, ये क्या हो गया? मनमानी में जी सकता था, प्रभु कोई न्याय नहीं करेगा, कोई नरक नहीं, क्योंकि प्रभु प्रेमान है। प्रेम ही परमेश्वर कैसे नरक में डालेगा? बहुत बड़े बड़े ऐसे झुंड और उपदेश आजकल शक्ति रीति में निकल रहा है, उधर ही बहुत लोग भागता है, क्योंकि नरक नहीं है ना, आजादी मिल गया ना, कैसे भी मनमानी में जी सकता है। प्रभु बोलता है, तुम्हारे दाहिने आंख तुझे ठोकर गिराता है तो उसको निगाह का फेंक दो, दोनों आंख के साथ उस नरक में जाने से अच्छा है। कौन बोला? प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। यीशु मसीह बोला वो बात को भी टाल दिया। देखो कितना भयंकर बात है। जाने दो। तो अभी बहुत बड़ी बात ही क्या है ना, ऐसा कोई झूठे उपदेशों में जाकर के इसका गौरव नष्ट नहीं करना, भी गौरव नष्ट ना करें। ओके, अब आखिरी चतुर्थ बात भी बोल करके मैं समाप्त करूंगा। ये क्या है ना, मालूम है कि ये झूठा उपदेश का खमीर, झूठा उपदेश का खमीर है ना। गलातियों 5 अध्याय का 9 वचन पढ़े, गलातियों उसका 5 अध्याय का 9 वचन। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। हाँ देखो, यहाँ पर विषय बहुत गंभीर है, आपको उसका 1 से 6 तक वचन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समय को दे करके आप लिख कर रखो, वही 5 अध्याय का 1 से 6 तक। मतलब क्या मालूम है, यहाँ पर यहूदी धर्म से आया हुआ बहुत लोग वहां पर आकर के जो सच्चा जातियों से आया हुआ लोगों को बहकाने लगा, वे लोग कुछ गलत उपदेश देने लगा, तुमको भी खतना लेना पड़ेगा, और ये जो पुराना नियम में 7 पर्व बताया वो पर्व मानना पड़ेगा, ये सब तुझे भी आचरण करना पड़ेगा, सिर्फ तुम प्रभु यीशु में विश्वास किया तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, ऐसा बोल करके उनको डुबाने लेगा, उनको घुमाने लेगा। आजकल भी ऐसे झूठे हैं, बहुत भयंकर बात है। तो ये बात बोल करके लोगों को गुमराह करता, पर जो ये बात सच्ची है क्या? नहीं प्रियो, ये बात सब झूठ है। आप मतलब उसका अभी आपको समझने के लिए शायद पढ़ना होगा 5 अध्याय का 1 से 6 जल्दी पढ़िए। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हाँ। अतः इसी में स्थिर रहो, हाँ। और दासों तक के जुए में फिर से न जुटो। हाँ। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ हाँ। कि यदि खतना कराओगे हाँ। तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। हाँ। फिर भी मैं हर एक खतना करने वालों को जताए देता हूँ हाँ। कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हाँ। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, हाँ। मसीह से अलग हो गया और अनुग्रह से गिर गए हो। देखा, अनुग्रह से भी गिर गया। देखो मतलब अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार पाया वो अवस्था में तो गिर गया, क्योंकि तो अभी कहा क्या किया, उन यहूदियों की बात सुनकर के खतना लेने के लिए गया, शरीर का खतना। हम लोगों ने देखा ना, ओरिजिनल खतना कौन सा है? हाँ, हृदय का खतना। विश्वासियों को क्या मिला? हृदय का खतना मिला, ओरिजिनल खतना मिला। पर जो उन लोगों को यहूदी धर्म से आया वो लोग बकाया, आज भी ऐसे झूठे, बहुत ध्यान देना प्रियो। और उनको क्या बोला, उसका 4 अध्याय उसका 10-11 वचन, गलातियों 4 का 10-11। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। हाँ। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, हाँ। कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किए है हाँ। वे व्यर्थ ठहरे। देखा, प्रभु दास को बहुत दुखाया है, मतलब यहूदी लोग आकर के उनको उस व्यवस्था के अनुसार का पर्वों में ले जाने के लिए कोशिश किया, खतरा की बातों में लेकर जाने के लिए कोशिश किया, उनकी बात मानकर बहुत लोग भाग गया है।
रोज बोलता है मैं तुम्हारे बीच में काम किया व्यर्थ हो गया है, प्रभु का महिमा नहीं हुआ। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कई प्रकार का लोग आएगा, है ना। अभी कौन सा झुंड, कई झुंड निकलता है ना, नया यरूशलेम। कौन सा यरूशलेम क्या है उनको मालूम नहीं, यरूशलेम माता है। ऐसा बहुत बहुत बातें हैं प्रियो, बहुत बातें हैं। अगर हम लोग सावधान नहीं रहेगा तो है। नया यरूशलेम का जीवित पत्र है। आपको यरूशलेम माता का अर्थ भी नहीं मालूम है। कितना लोग ऐसे झूठी झूठी बातों में जाके धोखा खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सत्य वचन को, पत्य वचन को थामा रहना प्रिय। इसलिए कोई भी खमीर हमारे जीवन में है क्या, प्रभु के वचन में मना किया हुआ कोई भी बात मुझ में है क्या, आज मैं सच में प्रभु का योग्य जीवन बिताता है क्या, पुराण का योग्य जीवन बिताता है क्या, सुसमाचार का योग्य जीवन बिताता है क्या, ये बात को हमें परखना। प्रभु में शामिल होने से पहले हर एक लोग अपने आप को परखना प्रयोग। कितने लोग झूठ गवाही देकर के, कई लोग बोलता है मैं पिछले दिन में क्यों नहीं आया, मैं बीमार था। इसका मतलब क्या हो गया, प्रभु की उपस्थिति में बीमार ना होते हुए बीमार बोल करके बड़ा बीमारी ले लेता है, मूल लेता है। ठीक है, तो मेरी उपस्थिति में झूठ बोला था ना, चलो तो अभी बीमार में रहो। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना भी करेगा तो छुटकारा नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना प्रिय, कभी भी झूठ मत बोलो। आप जो बोलता है वो प्रभु के खिलाफ बोलता है। अब पाप करता है तो किसके खिलाफ करता, प्रभु के खिलाफ। आप अपने आप को भक्त दिखाने के लिए झूठ बोल बोल करके कई बात लोग मूल लेता है, और उसको दुनिया में भी नुकसान, अनंतता में भी नुकसान। दिल नहीं था, सच बोलो ना, दिल नहीं था है? प्रभु को प्रभुता देने वाला बात भूल गया, प्रभु से पाया हुआ उपकार भूल गया, प्रभु का प्रेम भूल गया। हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम बुझ गया, वो है सच्चाई। मन फिरो प्रियो, बहुत गहराई से मन फिरो, रोज मन फिरना प्रियो। अगर आप प्रभु का वचन घर में भी बैठ करके पढ़ता है तो जरूर उस व्यक्ति से प्रभु बात करता है? क्योंकि प्रभु ने प्रभु का आत्मा क्यों दिया? आपको याद है ना, यूहन्ना 14 अध्याय का 26 वचन पढ़ना। यूहन्ना 14 अध्याय का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बात सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखा, प्रभु बात स्मरण भी कराएगा। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग है तो, परंतु कोई स्मरण भी नहीं कराता क्योंकि उसने आत्मा ही नहीं पाया। बहुत बड़ा धोखा की बात है। हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति, प्रभु ये चाहता है कि हम आत्मा में भरकर आत्मा के अनुसार जीवन बिताए। प्रयोग आज ये मैच में शामिल होने से पहले प्रभु का वचन हमें व्यक्त रीति में बोलता है, शामिल होने से पहले हर एक लोग अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे। आज भी मैं प्रभु का मैच में शामिल होने लायक है, मैं मसीह को जिया है क्या, मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताया क्या, मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हुआ है क्या? क्योंकि मैं प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुआ व्यक्ति है, तो मेरे जीवन से प्रभु का महिमा नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? निंदा हुआ। प्रभु का निंदा करके भी मैच में शामिल होने का अर्थ मैं अयोग्य रीति में शामिल हो रहा है। इसका मतलब वो सजा खाने के लिए खा रहा है। ऐसा ना करना प्रिय। हर एक लोग अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे प्रिय। ये वचन आप सुनने के टाइम पर आपके दिल में प्रभु की आत्मा ने क्या गवाही दिया? अभी बहुत लोगों से आत्मा ये बात नहीं करता क्योंकि आत्मा को शोध किया, आत्मा को दुखी बनाया, इसलिए आत्मा बात आपको मालूम है। आप दुखी है तो आप बात करता है क्या? आप नहीं करता। तो कई दिनों से बहुत लोगों ने आत्मा को शोधित किया, आत्मा को बुझा लिया और वो आत्मा बात नहीं करता। बहुत दुख बड़ा बात है। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और योग्य रीति में शामिल होना, ताकि और भी आप आत्मा में सामर्थ पा करके प्रभु का महिमा कर पाए, प्रभु के लिए जीवन बिता पाए। प्रभु के वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।